तो कल की क्लास में हमने बस अपने कोर्स का जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था कि ड्यूरिंग दी कोर्स हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, कि कैसे हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जिस टूल पे हम काम करेंगे मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड करने के लिए, जो लोग कल की क्लास में नहीं थे एक बार देख लेते हैं कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो टूल। जस्ट गूगल पे सिंपली सर्च करना है आपको एनाकोंडा डाउनलोड। जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे डाउनलोड एनाकोंडा फर्स्ट लिंक अपीयर होगी, उस पर क्लिक करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने जिसके अंदर आप स्किप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। स्किप रजिस्ट्रेशन पे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे कुछ एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का। एंड देन एनाकोंडा इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। जैसे इस एनाकोंडा इंस्टॉलर पे क्लिक करूँगा मेरा जो एनाकोंडा का जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एनाकोंडा को। ओके, डाउनलोड होने के बाद बेसिक इंस्टॉलेशन है, जैसे आप चीज़ों को इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल नेक्स्ट करके एंड देन फिनिश। तो सबने अपना डाउनलोड कर रखा है एनाकोंडा, जो लोग कल की क्लास लिए थे। ओके ठीक है ठीक है, चलो अब डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन कैसे करोगे। जस्ट स्टार्ट बटन प्रेस करके हम सर्च करेंगे जुपिटर, सिंपल सर्च करेंगे जुपिटर और इसको ओपन कर देंगे। वेट करेंगे इसके ओपन होने का। यस, ये हो गया आपका ओपन। कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिला आपको जुपिटर के अंदर। ओके, कुछ इस टाइप का इंटरफेस। एंड इस इंटरफेस के अंदर अब आप देखोगे कि फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करना है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर करके ऑप्शन होगा आपके पास। इस न्यू फोल्डर पे हमें क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये रीनेम करने के लिए मांग रहा है कि आप किस नेम से आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने बोल दिया, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया वीकडेज़ 2 करके, एक फ़ोल्डर बना दिया वीकडेज़ 2 करके। एंटर प्रेस किया, ये फ़ोल्डर बन गया वीकडेज़ 2 करके। आप किसी भी नेम से बना सकते हो, लाइक अपना कोर्स का नेम रख सकते हो या फिर पाइथन नाम रख सकते हो, कोई भी अपना खुद का नाम भी। अब फोल्डर क्रिएट कर लिया हमने। अब क्वेश्चन आएगा कि फ़ोल्डर के अंदर एंटर कैसे करना है। जस्ट सिंपली डबल क्लिक करेंगे, हम फोल्डर में एंटर कर जाएंगे। अब फोल्डर के अंदर हमारा क्या होगा, फाइल्स होगा। जनरली फोल्डर में क्या होते हैं, हमारी फाइल्स होती है। और हमारी केस में किस टाइप की फ़ाइल होंगी, पाइथन फाइल। तो किसी भी फोल्डर के अंदर हम पाइथन फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। अगेन न्यू पर जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन होगा नोटबुक। आपके में आई थिंक जो IPYNB कर्नल करके आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस टाइप के UI देखने को मिलेगा आपको, इस टाइप का इंटरफेस। ओके, तो जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है, वो एक बार इतना करके देखो। इंस्टॉल हो गया आप सबका यहाँ पे क्लास में जितने भी है। तो एक बार इतना ओपन करके देखिए आप, और यहाँ तक कोई इशू आता है तो मुझे बताइए। कि जस्ट सिंपल आपको स्टार्ट बटन पे सर्च करना है जुपिटर। जुपिटर सबका ओपन हुआ, हो गया ओपन। न्यू पे गए होंगे आप लोग, फोल्डर पे क्लिक किया होगा, रीनेम करने को मांगा होगा, जो भी आपने नाम डाला उस नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हुआ होगा। डबल क्लिक से आपने सिंपल ओपन किया होगा उस फोल्डर को। फोल्डर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर दोबारा से न्यू पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा आपका IPYNB कर्नल, लेटेस्ट वर्जन है आपका इसीलिए। उस पर क्लिक किया होगा और इस टाइप के UI में आप रीडायरेक्ट हो गए होंगे। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब ये जो आपको UI देखने को मिल रहा है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो इस UI से आपको थोड़ा फैमिलियर होना है।
ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो रेक्टेंगुलर, इसी के अंदर अपने सारे प्रोग्राम्स को आप लिखने वाले हो। इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग का पार्ट है हम इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर करेंगे। यस, हाँ, तो ये सबका जुपिटर ओपन हो गया। कोई ऐसा जिसका नहीं ओपन हुआ हो, जिसका डाउनलोडेड हो जुपिटर? ओके, अब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते, चाहे सी सीखे, जावा, पर्ल, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग, तो हम फर्स्ट प्रोग्राम क्या बनाना सीखते हैं उस प्रोग्रामिंग के अंदर, किसी भी चीज़ को हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी वर्ड को डिस्प्ले कराना है पाइथन के अंदर, तो हम किस तरह से उसको डिस्प्ले करा सकते हैं? तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास क्या है? प्रिंट। प्रिंट क्या है? एक फंक्शन। तो जितने भी फंक्शन होते हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है इन वाले ब्रैकेट से, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। प्रिंट फंक्शन क्या कहता है कि आप कोट्स के अंदर, कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो चीज़ आपकी एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट होगी अगर आप कुछ भी प्रिंट करते हैं। तो जस्ट मैंने क्या किया, शिफ्ट एंटर प्रेस किया और हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो गया। शिफ्ट एंटर प्रेस करते ही हमने क्या देखा, अगर हमें पाइथन के अंदर कुछ भी डिस्प्ले कराना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट क्या है? आपका एक फंक्शन। तो जितना भी फंक्शन होते हैं पाइथन में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है किससे किया जाता है? पैरेंथेसिस से। प्रिंट फंक्शन क्या कहता है कि आप सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे, मींस कुछ भी डबल कोटेशन के अंदर, वो चीज़ आपकी एग्जैक्टली प्रिंट होगी। प्रिंट कैसे करना है? शिफ्ट एंटर से। शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, मेरा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे मेरा एक आंसर देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना सबको? यस, ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो अगर क्लियर है तो मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, उनको परफॉर्म करिएगा आप लोग। मैंने क्या किया, मैंने हेलो लिखा एंड हेलो के बाद आपको अपना नेम प्रिंट करना है। हेलो लिखना है और हेलो के बाद मुझे क्या करना है, अपना नेम प्रिंट करना है। इतना करके देखो, बेसिक था ये हो जाएगा। उसके बाद एक और देता हूँ मैं आपको ट्रिकी सा इसके बाद। ओके, तो सिंपल था, हमने क्या किया होगा, प्रिंट लिखा होगा। प्रिंट क्या है? फंक्शन। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन आपके ये वाले ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। प्रिंट फंक्शन कहता है कि आप कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे। मैंने हेलो एंड अपना नाम लिख दिया दीपांशु और जस्ट सिंपली इसको रन किया तो मेरा प्रोग्राम का मुझे आउटपुट देखने को मिल गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपको प्रिंट करना है हेलो एंड आपके नेम पे मुझे चाहिए सिंगल कोटेशन आउटपुट के अंदर, तो ये प्रिंट करने का आप लोग ट्राई करो और किसी का हो जाए तो मुझे बताइएगा। हाँ, समझ नहीं आया? ठीक है, देखो। यस आशीष, आपको? हाँ देखो, हमने क्या किया, प्रिंट लिखा। प्रिंट क्या है? फंक्शन। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ये वाले ब्रैकेट पैरेंथेसिस। प्रिंट फंक्शन क्या कहता है कि आप कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखो। मैंने कोटेशन लगाया और क्या लिखा, हेलो और दीपांशु। इतना क्लियर हुआ? अब इसको रन करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर दबाया तो क्या आया मेरे पास, मेरा आउटपुट प्रिंट हो गया। क्लियर हुआ? ओके, अब हेलो और आपका जो नेम है उस पर कोटेशन आना चाहिए, कुछ ये ट्राई करना है आपको। ट्राई करो। ओके, यस, ऑनलाइन में से किसी का हुआ? यस, प्रियम हो गया। यस, ऑनलाइन सुखेंद्र, दीक्षा एंड हैरिस। बेसिकली अगर मैं इसको कुछ इस तरह से प्रिंट करने का ट्राई आउट करूँ तो देखो क्या मुझे इशू होगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ हेलो एंड दीपांशु और इसको किया मैंने एग्जीक्यूट, जब मैंने रन किया मुझे एक एरर थ्रो किया इसने। अब ये एरर क्यों आया, पहले इस एरर को समझेंगे। ये एरर इसलिए आया क्योंकि जो सिंगल कोट था यहाँ से तो स्टार्ट हुआ
यहाँ पे क्लोज हो गया। दीपांशु पे तो कोई कोफिशिएंट स्टार्ट ही नहीं हुआ मेरा, दीपांशु पे तो देखो कोई कोफिशिएंट ही नहीं आया, तो इसलिए क्या थ्रो कर रहा है मुझे, एक एरर। ओके, तो इसने मुझे एक एरर थ्रो कर दिया मेरा। अब क्योंकि दीपांशु पे कोई कोफिशिएंट स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया, चलो इसको बैलेंस कर देते हैं। स्टार्ट नहीं हो रहा तो मैंने ठीक है कर दिया स्टार्ट। अब ये प्रिंट होना चाहिए जब मैं रन कर रहा हूँ, प्रिंट तो ये कर रहा है, बस दीपांशु पे कोफिशिएंट नहीं आ रहे। अब क्यों नहीं आ रहे इसका रीज़न समझेंगे। हमने क्या पढ़ा कि प्रिंट फंक्शन में कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखोगे तो हेलो हमारा कोटेशन में है, एग्जैक्टली प्रिंट हो गया। दीपांशु कोटेशन में है तो दीपांशु भी आपका एग्जैक्टली प्रिंट हो गया, पर मुझे दीपांशु पे तो कोटेशन चाहिए थे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपलेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपको ऐसा टाइप का कुछ प्रिंट कराना हो, आप क्या करो, प्रिंट लिखो, जो भी प्रिंट करना है आप पहले लिख दो। मैं लिख दिया हेलो एंड मैंने लिखा दीपांशु, ये मुझे कुछ प्रिंट कराना था कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब मैंने क्या किया समझिएगा आप लोग, अगर मैं सिंगल कोफिशिएंट लगाता हूँ तो सिंगल कोफिशिएंट क्या करेगा, जो दीपांशु पे कोफिशिएंट स्टार्ट हो रहा है वो उसको ही क्लोज कर देगा। अगर मैं एक सिंगल कोफिशिएंट लगाता हूँ तो ये क्या कह रहा है, दीपांशु पे तो कोई कोफिशिएंट आया ही नहीं, तो मैं लगाता हूँ डबल कोफिशिएंट और अपना प्रोग्राम पैक करता हूँ किसमें, डबल कोफिशिएंट में। अब ये क्या साउंड कर रहा है आपको कि डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा है, हेलो दीपांशु पे सिंगल कोटेशन। क्या लिखा है ये, डबल कोट्स के अंदर हेलो और दीपांशु पे सिंगल कोटेशन। क्लियर हुआ? क्या 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 हाँ बताइए। यहाँ पे हाँ लास्ट में भी सिंगल कोट। अब देखिए किस तरह से साउंड करेगा, मैं बताता हूँ आपको। नहीं होगा, देखो मैं बताता हूँ। हेलो पे सिंगल कोटेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। अब दीपांशु पे कहाँ पे स्टार्ट हुआ बताइए, दीपांशु पे तो कोई कोटेशन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हेलो का यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया सिंगल कोटेशन, पर दीपांशु पे तो कोई क्लोज स्टार्ट हो ही नहीं रहा। इवन चलो अगर मैं इसमें लगा भी देता हूँ, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो कर देते हैं स्टार्ट, राइट। अब देखिए क्या हो रहा है, ये वाला कोटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हुआ। पहली बात तो ये एक्स्ट्रा है तो इसको चलो हटा देते हैं, तो मैंने इसको हटाया। अब ये क्या साउंड कर रहा है आपको कि सिंगल कोटेशन में क्या लिखा है, हेलो, तो हेलो तो एग्जैक्टली आ जाएगा जो चीज़ सिंगल कोट्स में लिखते हो। अब सिंगल कोट्स में क्या लिखा है, दीपांशु, तो दीपांशु भी है एग्जैक्टली प्रिंट कर देगा। समझ आया? तो मैंने लिखा है इसको डबल कोट्स एंड देन इसको मैंने लिया डबल कोटेशन में और इसको हटा दिया, तो ये मेरा प्रिंट हो गया जो मुझे चाहिए था। कैसे रीड करा है, डबल कोटेशन में लिखा है मैंने हेलो सिंगल कोटेशन दीपांशु। समझ आया सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना कि अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है, डबल कोटेशन में हेलो एंड मुझे चाहिए अपना नेम। फर्स्ट क्लास है क्या आज आपकी? ओके, आज लेट हो गए आप काफ़ी, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक्स निकल गए हैं तो अभी आप यहाँ से कैच करने का ट्राई करो, ठीक है। हाँ, अब आपको प्रिंट करना है हेलो पे डबल कोटेशन और आपका नेम। ट्राई करो इसको प्रिंट कराने का। सर सिंगल कोटेशन में पूरा यस राइट ओके, यस दीक्षा बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी ट्राई करिए। नहीं, ट्रिपल कोट्स यूज़ नहीं करेंगे। हो गया? यस, पीछे हुआ आप में से किसी का ये वाला? देखिए कैसे होगा। देखो मैं बहुत सिंपल आपको अप्रोच बताइए मैंने प्रिंट कराने की। प्रिंट लिखो, प्रिंट क्या है, फंक्शन, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन पैरेंथेसिस। प्रिंट फंक्शन क्या कहता है, डबल कोटेशन में हेलो और नेम लिखो।
तो मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया, जो मुझे प्रिंट कराना है मैंने लिख दिया, मैंने सिंपल बोले तो, डबल कोटेशन चाहिए था ना, मैंने कहा हेलो और दीपांशु, सिंपल लिख दिया मैंने अभी डायरेक्टली, राइट। अब सपोज अगर मैं इसको डबल कोटेशन से स्टार्ट करूं तो क्या होगा, ये कह रहा है कि हेलो पे तो कोटेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि ये तुरंत ही क्लोज कर दे रहा है, तो डबल कोटेशन से तो स्टार्ट कर नहीं सकते अपने केस में इसको, तो किससे स्टार्ट करें, सिंगल से, और सिंगल पे जाके क्लोज कर दिया। तो अब ये क्या साउंड कर रहा है कि सिंगल कोट्स के अंदर क्या लिखा है, डबल कोटेशन हेलो दीपांशु, क्या लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोटेशन हेलो दीपांशु। तो देखो ये प्रिंट हो गया। बताइए क्लियर हुआ आप लोगों को इतना? यस यस ऑनलाइन बताइए क्लियर है इतना? यस सर। ओके। एंड देन मैंने क्या किया, प्रिंट लिखा। अच्छा एक और क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन है कि मुझे हेलो चाहिए एंड नेम पे चाहिए डबल कोटेशन अब की बार, तो ट्राई करो, ये तो सबका हो जाना चाहिए। सर सिंगल कोटेशन के अंदर, राइट यस। एंड बाकियों को क्लियर हो रहा है? प्रेरणा, आशी, गर्वित, ग्रवित, यस प्रेरणा, और आशी, ग्रवित, बताइए। ओके हो गया, पीछे सबका हुआ, आपका हुआ पीछे? देखो कैसे करना है, सिंपल प्रिंट लिखोगे, प्रिंट क्या है, फंक्शन, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन आपके ये वाले ब्रैकेट पैरेंथेसिस, और क्या प्रिंट कराना है आपको, जो भी प्रिंट करना है आप उसको लिख दो एग्जैक्टली हेलो और नेम पे डबल कोटेशन। मैंने लिखा हेलो और नेम पे डबल कोटेशन लिखा मैंने, राइट। अब मैंने स्टार्ट करा इसको सिंगल कोट से, क्या स्टार्ट किया इसको, सिंगल कोट से, और सिंगल कोट्स पे क्या किया मैंने, इसको क्लोज किया। अब क्या साउंड कर रहा है ये कि सिंगल कोटेशन के अंदर क्या लिखा है, हेलो डबल कोटेशन दीपांशु। क्या साउंड कर रहा है सिंगल कोट्स के अंदर, हेलो डबल कोटेशन दीपांशु, और देखो प्रिंट हो गया मेरा, ये क्लियर हुआ? एक और देखो, अब की बार क्या करना है मुझे, हेलो पे क्या चाहिए होगा, सिंगल कोट्स एंड नेम, इसको ट्राई करो। सर डबल कोटेशन के अंदर से, राइट यस। देखिए प्रिंट, जो भी प्रिंट कराना है हमें क्या करना था, सिंगल कोटेशन में हेलो चाहिए था एंड नेम चाहिए था दीपांशु। अब इसको कहते हैं, मैंने क्या लिखा, डबल कोटेशन लिखा और दीपांशु पे भी डबल कोटेशन लगाया, रन किया और मेरे को एग्जैक्टली मेरा आंसर प्रिंट होके मिल गया। तो
डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा है सिंगल कोटेशन हेलो और दीपांशु, सिंगल कोटेशन में हेलो और दीपांशु, और देखो एग्जैक्टली प्रिंट हो रहा है मेरा। बोलिए क्लियर हुआ सबको? ओके नेक्स्ट देखते हैं अपना। तो समझ में आया, प्रिंट फंक्शन में आप कुछ भी लिखोगे कोटेशन में एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल्स की। मैंने लिखा x इक्वल टू 10। अब ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये लाइन बता क्या रही है आपको? उससे पहले आप मुझे बताओ इस लाइन के अंदर वेरिएबल क्या होगा? व्हाट इज वेरिएबल इस लाइन के अंदर? क्या होगा इस लाइन के अंदर वेरिएबल? यस, x क्या मेरा वेरिएबल। अब इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये समझते हैं। देखिए, हाँ बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका रिप्रेजेंटेशन? 10 जो वैल्यू है मतलब x को असाइन हो। राइट एग्जैक्टली। देखिए 10 क्या एक वैल्यू है, x क्या वेरिएबल। 10 एक वैल्यू है जो कि किस में जाके स्टोर हो रही है आपकी x के अंदर। तो अभी तक हमने मैथ्स में क्या सीखा है, x की वैल्यू 10 है, पर ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली में जो फ्लो रहता है प्रोग्रामिंग के अंदर राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है, राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं हम चीज़ों को उल्टा। 10 एक वैल्यू है जो कि x के अंदर जाके स्टोर हो रही है, और x क्या है मेरा एक वेरिएबल। अगर मुझे वेरिएबल को एक्सप्लेन करना है तो मैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ? लाइक वेरिएबल्स आर माई कंटेनर। वेरिएबल्स क्या है? कंटेनर दैट स्टोर्स दी पर्टिकुलर वैल्यू। वेरिएबल क्या है मेरा? एक कंटेनर जो कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो मैं लिखा प्रिंट x और रन किया तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? x। अब और 10। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि इसने x प्रिंट क्यों नहीं किया, 10 ही प्रिंट क्यों किया इसने मेरा? क्योंकि x की वैल्यू क्या थी? 10। ओके, बट इन केस अगर मुझे x ही प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट होगा आशीष? अगर मुझे x ही प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट होगा? सिंगल कोटेशन में हम x लिख देंगे। मीन्स आप ये समझो कि आप प्रिंट फंक्शन के अंदर कोट्स में कुछ भी लिखोगे वो चीज़ आपकी डिस्प्ले होनी है। तो प्रिंट लिखा, प्रिंट क्या है? फंक्शन। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ये वाले ब्रैकेट मीन्स पैरेंथेसिस। आपको क्या लिखना है? कोटेशन में x लिखना है। रन किया तो x प्रिंट हो गया। किस तरह से परफॉर्म हुआ होगा ये ऑपरेशन? देखिए 10 एक वैल्यू है जो कि x के अंदर जाके स्टोर हुई। प्रिंट x किया, x के अंदर क्या स्टोर है? 10 प्रिंट हो गया। फिर ये वाली लाइन रीड हुई होगी। प्रिंट x को प्रिंट फंक्शन में कोटेशन में कुछ भी लिखोगे एग्जैक्टली प्रिंट कर रहा है आपके पास। बोलिए क्लियर हुआ? अब अगर मैं लिखूं प्रिंट y, बताइए क्या आंसर आएगा इसका? एरर आएगा। क्यों आएगा देखते हैं। सबसे पहले क्या कंसीडर कर रहा है इसको? एक ऐसा वेरिएबल। तो चेक कर रहा है क्या y के अंदर कोई वैल्यू है क्या? नहीं, y के अंदर तो कोई वैल्यू है ही नहीं है। फिर ये चेक करेगा y आपका कोटेशन में है क्या? ना ही ये कोटेशन में है, ना इसके अंदर कोई वैल्यू, ना कोटेशन में। तो उसके लिए क्या हुई? एक अननोन क्वांटिटी हुई। तो ये क्या थ्रो करेगा? एक एरर। क्लियर हुआ? देखो एरर क्या कह रहा है? y इज नॉट डिफाइंड। y को वो जानते ही नहीं है y है क्या चीज़ आपका, एकदम अननोन सी चीज़ हो गई y उसके लिए। बोलिए इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कमेंट क्या होते हैं, कमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो अभी प्रोग्रामिंग से रिलेट नहीं करते, एक जनरल बात करते हैं। इन रियल लाइफ में भी हम कमेंट का यूज़ करते हैं। तो कमेंट का यूज़ क्या होता है इन रियल लाइफ? हम कमेंट किस लिए यूज़ करते हैं आशीष? कमेंट का यूज़ क्या है? प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मुझे जस्ट सिंपल सा आंसर चाहिए। मतलब मैं प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में पूछ ही नहीं रहा, मैं तो एक नॉर्मल लाइफ के कमेंट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल लाइफ में कमेंट का यूज़ क्या है? हम किसी भी चीज़ को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, राइट। कहते हैं ना कि मेरे बारे में जरा 2 कमेंट्स दो आप, तो आप क्या करो? एक्सप्रेस कर रहे हो मेरे बारे में कुछ, राइट। सिंपली बोले तो कमेंट के थ्रू हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी कमेंट का क्या काम है?
अगर आपको अपने प्रोग्राम की कोई भी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को डिस्क्राइब करना है या एक्सप्लेन करना है तो आप कमेंट के थ्रू कर सकते हो। तो कमेंट कैसे लिखा जाता है पाइथन के अंदर, जिस भी लाइन को एक्सप्लेन करना है उसके आगे हैश लगाओ और जो भी आपको कमेंट लिखना है लिख दो। जैसे मैंने बोला स्टोरिंग 10 इन वेरिएबल x। अब इससे क्या होगा, मेरा जो प्रोग्राम है, मेरे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई। अब लेट्स से अगर मैं किसी भी 9-10 क्लास के स्टूडेंट से भी पूछ रहा हूँ इस लाइन का मतलब बताओ, तो ये बेसिक सब कमेंट पढ़ के वो इजीली बता देगा लाइन मुझे कर क्या रही है, राइट। तो कमेंट में क्या करा, हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी बढ़ा दी। क्लियर हुआ, पहला यूज़ केस उस पर्टिकुलर लाइन को डिस्क्राइब कर दिया। ये तो बहुत सिंपल सी लाइन लिखी है, बस सपोज मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन लिखता तो मुझे उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कमेंट लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ, पहला यूज़ केस कमेंट का। अब दूसरा यूज़ केस क्या होगा कमेंट का, कि अगर आप अपने प्रोग्राम के कोई भी पर्टिकुलर लाइन को इग्नोर करना चाहते हो तो भी आप कमेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर लाइन के आगे एस लगाते हो तो उस पर्टिकुलर लाइन का डिस्क्रिप्शन, अगर मैं उसको लाइन के पहले लगाता हूँ, लाइन से पहले, तो उस पर्टिकुलर लाइन को इग्नोर कर देगा, रीड ही नहीं करेगा। तो क्या आंसर होगा इसका, इस वाली लाइन को रीड करेगा, इसको रीड करेगा और इसको एरर थ्रो करेगा। तो आ गया 10 और एरर। बताइए क्लियर हुआ इतना, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, समझ आया इतना? तो इतना कॉपी कर लो आप लोग एक बार, और यहाँ तक कोई डाउट है किसी चीज़ में तो आप पूछिए। हाँ, स्टोरिंग 10 ये डिस्प्ले नहीं होगा, जो आप चीज़ कमेंट में लिखते हो ना वो नहीं होता। हो गया कॉपी किया आप लोगों ने इतना? ठीक है, अब क्लियर हुआ। वेरिएबल क्या है, एक तरह के कंटेनर है जो कोई वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स है जो हमें याद रखने हैं। अब देखते हैं रूल्स फॉर मेकिंग दी वेरिएबल, कि हम पाइथन में किस किस तरह से वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो रूल्स फॉर मेकिंग दी वेरिएबल बताता हूँ। पहला रूल क्या है, वेरिएबल नेम कैन बी अल्फ़ाबेटिकली। वेरिएबल का जो नेम है वो क्या होगा आपका, अल्फ़ाबेटिकली होगा। अल्फ़ाबेटिकली लाइक आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ इक्वल टू 50, प्रिंट XYZ, मैंने रन किया तो क्या है मेरे पास 50। बोलिए क्लियर हुआ। वेरिएबल का नेम अल्फ़ाबेटिकली आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD कुछ भी अल्फ़ाबेटिकली, इवन अपने नाम को भी यूज़ कर सकते हो एज अ वेरिएबल नेम। दूसरा रूल क्या होगा कि वेरिएबल नेम कैन बी इन लोअर और अपर केस। वेरिएबल का जो नेम है लोअर एंड अपर केस में भी हो सकता है। जैसे लिखा ABCDE, मैं लिख दिया 5 और प्रिंट ABCDE, रन किया तो 5 आ गया। मतलब वेरिएबल नेम स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो, बट ऐसा मत करना कि आप यहाँ पे A को बना रहे हो स्मॉल एंड यहाँ पे बना रहे हो उसको कैप्स, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आपको स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो लोअर और अपर केस में भी आपका वेरिएबल नेम हो सकता है। फिर लिखा कि वेरिएबल नेम, जैसे मैंने ABC लिखा, 1 2 3 लिखा, और मैं लिखा 100 लिख देते हैं, कुछ भी जो भी आया, प्रिंट ABC 1 2 3। क्या ये वेरिएबल का नेम हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो वेरिएबल का नेम अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है। वेरिएबल नेम कैन बी अल्फ़ा न्यूमेरिक, वेरिएबल नेम कैन बी अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेट एंड देन नंबर्स। मैंने आपके कुछ ऐसे लिखा 1 2 3 XYZ, प्रिंट 1 2 3। क्या ये वेरिएबल का नेम हो जाएगा? बताइए। ये नहीं आएगा, ये एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, याद रखना है। वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद द नंबर, वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विद नंबर, कभी भी स्टार्ट नहीं होगा।
विद नंबर्स। वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा आपका। नेक्स्ट देखा मैंने, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, ABC कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल D = 90, प्रिंट ABC स्टार D, रन किया, क्या आंसर आएगा? अगेन एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकते। तो वेरिएबल नेम कांट कंटेन दी स्पेशल कैरेक्टर्स। वेरिएबल के नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकते। क्लियर हुआ? अब मैंने लिखा AB अंडरस्कोर लिख दिया, C मैं लिख दिया AD, अरे AB अंडरस्कोर लगा दिया, C = AD, एंड देन मैं लिख दिया इसमें प्रिंट AB अंडरस्कोर C, इसको रन किया। तो क्या आंसर आएगा इस केस में हमारा? अच्छा, अंडरस्कोर क्या स्पेशल कैरेक्टर होता है? क्या होता है ये अंडरस्कोर? अंडरस्कोर क्या हमारा स्पेशल कैरेक्टर है। तो इस केस में क्या आना चाहिए? इसको एरर आना चाहिए इस केस में। पर ये इस केस में हमें आंसर दे देगा, क्योंकि अंडरस्कोर ये एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि आप एज अ वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकते हो। अंडरस्कोर के साथ एक एक्सेप्शनल केस समझ लो आप, कि अंडरस्कोर एज अ वेरिएबल नेम यूज़ हो सकता है। क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं इन स्पेशल कैरेक्टर ओनली अंडरस्कोर कैन कंटेन इन योर वेरिएबल नेम। इन स्पेशल कैरेक्टर ओनली अंडरस्कोर कैन कंटेन इन योर वेरिएबल नेम। क्लियर हुआ इतना? बताइए। क्लियर है तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो। मैं लिखा 789 = 111, प्रिंट अंडरस्कोर 789, क्या आंसर आएगा इसका? बताइए। एरर आएगा? यस वसीम बताइए क्या आएगा? यस दीक्षा, विदाउट रन करे बताना है आप लोगों को। सर कर देना चाहिए शायद। हाँ तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अंडरस्कोर एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि वेरिएबल के नेम में आ सकता है, वो कहीं पे भी आए, स्टार्टिंग में या कहीं पे भी आए। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैंने लिखा 789 अंडरस्कोर, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के नंबर से तो स्टार्ट करना ही नहीं है हमें। नंबर से कहाँ स्टार्ट है बताओ? स्टार्ट कहाँ से है ना? स्टार्ट तो अंडरस्कोर से है, नंबर से थोड़ी ना है वो स्टार्ट। ठीक है। अब अगर मैं ओनली अंडरस्कोर की ऐसा वेरिएबल नेम बना दूँ तो क्या होगा बताइए? ओनली अंडरस्कोर की मैं ऐसा वेरिएबल नेम बनाऊँ, प्रिंट होगा या नहीं होगा? हाँ ले सकते हैं। अंडरस्कोर कहीं पे भी लो आप, चाहे सिंगल लो, डबल लो, बीच में लो, लास्ट में लो, कहीं पे भी वो आपका वेरिएबल नेम कंसीडर करेगा। इतना समझ आया? ठीक है। अच्छा इसका बताओ, A = 100, प्रिंट क्या, एक मिनट को, क्या आंसर आएगा इसका? बताइए। एरर आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि स्पेस है, स्पेस भी तो एक स्पेशल कैरेक्टर हुआ। समझ आया इतना? तो एक बार इतना कॉपी कर लो आप लोग। अभी स्टार्टिंग के डेज में बहुत ही स्लो चलेंगे चीज़ों को लेके, एक बार आपकी अच्छे से कमांड हो जाए फिर हम थोड़ा सा पेस पे मूव करेंगे, थोड़ा स्पीड में। इतना आप एक बार कॉपी कर लो, और कोई डाउट्स हैं आप लोगों के तो यहाँ तक आप पूछ सकते हो इतने पार्ट के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। देखो आपको अभी तक ये याद रखना है, वेरिएबल का नेम बनाते टाइम
नंबर से स्टार्ट नहीं करना और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिखना एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अभी तक के पार्ट में तो इतना हमने सीखा। अब सपोज मैंने लिखा इन इक्वल टू 5 प्रिंट IN, क्या आंसर आएगा बताइए इसका? यस ऑनलाइन क्या आंसर आएगा दीक्षा? सर 5 होना चाहिए। 5 ओके। यस वसीम क्या कह रहे हैं आप, क्या आंसर आएगा? क्यों आ रहा है एरर? या ओके देखिए बेसिकली देखो हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, पर ये क्या थ्रो कर रहा है एरर। अब ये एरर क्यों आ रहा है? देखिए पाइथन के अंदर ना कुछ बने बनाए कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी कीवर्ड्स है उसको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। जैसे इन एक कीवर्ड है, ओके ऐसे ही इफ एक कीवर्ड है आपका पाइथन के अंदर, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ लैम्डा करके भी एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, या फिर बोलूँ एक नन करके भी एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर। तो ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़ कीवर्ड है कि नहीं है? बने बनाए कीवर्ड को आप वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, पर हम कैसे पहचाने ये कीवर्ड है कि नहीं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए जितने भी कीवर्ड होंगे पाइथन में वो हमेशा ग्रीन कलर में होंगे और बोल्ड लेटर में होंगे। जितने भी कीवर्ड्स होंगे पाइथन के अंदर वो ग्रीन कलर एंड बोल्ड लेटर्स में होंगे आपके कीवर्ड्स। बोलिए क्लियर हुआ? तो ये क्या है कीवर्ड। हाँ अगर मैं इसको लिखता ऐसे करके तो क्या ये ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको एज? तो हम ग्रीन कलर में नहीं, दैट मीन्स तो ये कीवर्ड भी नहीं है, ये तो बनेगा और देखो बन भी गया। तो जितने भी बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं आप उसको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। बिल्ट इन कीवर्ड्स, बिल्ट इन कीवर्ड्स can't be your variable name। बिल्ट इन कीवर्ड्स को आप ऐसा वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। बोलिए क्लियर हुआ इतना? यस सर। सर सारे कीवर्ड लोअर केस में ही होंगे? देखो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सारे कीवर्ड लोअर केस में हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लो ये तो लोअर केस में नहीं है, फर्स्ट वाला तो कैपिटल है फर्स्ट लेटर तो ये भी एक कीवर्ड है। जो भी चीज़ आपको ग्रीन कलर में दिखेगी आपको एज अ वेरिएबल नेम नहीं रखनी, सिंपल सी चीज़। समझ आया इतना? ठीक है तो अब मैं आपको थोड़ा सा जुपिटर के साथ फैमिलियर करवाता हूँ, जुपिटर के एनवायरनमेंट के साथ। देखिए जिसके अंदर आप ये प्रोग्राम लिख रहे हो उसको हम बोलते हैं सेल। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सेल, CELL सेल। ओके अब सपोज मुझे 24 सेल के ऊपर एक सेल चाहिए, इसके ऊपर एक सेल लेना है, तो हम कैसे ले सकते हैं? हम जस्ट बाहर एक बार क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे A। हम करेंगे एक बाहर सिंगल क्लिक किया और प्रेस किया A, तो एक मेरे पास सेल आ गया। अगर मुझे 24 के जस्ट नीचे क्या चाहिए, एक सेल, एम्प्टी सेल, बाहर क्लिक करूंगा B फॉर बिलो, ऊपर चाहिए तो A फॉर अबव, पर बाहर क्लिक करना है। अंदर क्लिक करेंगे क्या होगा, यहाँ पे A प्रेस करूँगा तो अंदर A टाइप कर देगा, इसीलिए हमें क्या करना है, बाहर क्लिक करना है। क्लियर हो गया किस तरह से सेल ले सकते हैं? अब कोई सेल डिलीट करना हो तो अगेन बाहर क्लिक करेंगे और क्या प्रेस करेंगे, X। यहाँ क्लिक करेंगे और क्या प्रेस करेंगे, X। बोलिए क्लियर हुआ इतना? और अंडू करना है तो Z दबा देना, अंडू हो जाएगा Z से। एक बार इतना परफॉर्म करके देखो और बताओ यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं आप लोगों को? एक बार इतना करके देखो फिर और चीज़ों पे मूव करते हैं आगे। हाँ ऊपर के लिए A फॉर अबव, जस्ट देखिए सिंपल। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे इसके ऊपर एक सेल चाहिए, यहाँ पे क्लिक करूँगा A फॉर अबव, ऊपर आ गया। सेल नंबर 10 के नीचे एक चाहिए, B फॉर बिलो, डिलीट करना है X। ये ट्राई किया आप लोगों ने, हो गया?
ठीक है, अब मैं आपको हेडिंग क्रिएट करना सिखाता हूँ कि जुपिटर में अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग कैसे क्रिएट करते हो। सिंपल हैश लगाना है, स्पेस देना है, जिस नाम से आप हेडिंग बनाना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला डेटा टाइप नाम से मुझे एक हेडिंग बनानी है। क्या बनानी है? डेटा टाइप के नेम से। और कोड पे गया, मार्कडाउन पे सिलेक्ट किया। अच्छा एक चीज़ देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप एक गलती करोगे, एक मिनट रुको। देखिए अगर आपको कोई भी हेडिंग बनानी है, आप क्या करोगे, हैश लगाओगे, हैश के बाद स्पेस जरूर देना है, स्पेस देना इज मैंडेटरी, ठीक है। देन जो भी आप हेडिंग बनानी है, डेटा टाइप्स के नाम से मुझे हेडिंग बनानी है, इतना लिखा, मार्कडाउन पे गया, इस पर सेलेक्ट किया मैंने मार्कडाउन पे, और सिंपल शिफ्ट एंटर से इसको रन करा दिया। ये क्या बन गई? आपकी एक हेडिंग बन गई। अब इस हेडिंग को थोड़ा सा मुझे छोटा करना है, तो क्या करूँगा, मैं डबल क्लिक करूँगा, एक और हैश ऐड करूँगा, तो मेरी हेडिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। और छोटा करना है, वन मोर हैश ऐड कर दिया तो और छोटी, और करना है तो एक और हैश ऐड कर दिया तो और छोटी हो गई, और करना है तो एक और हैश ऐड कर दिया तो और छोटी हो गई, और करना है तो एक और हैश ऐड किया, हेडिंग आपकी छोटी हो गई। 6 हैश मैं दे चुका हूँ, अब 7th वाला दूंगा तो नहीं लेगा। 6 से ज़्यादा हैश आप नहीं लगा सकते, इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ हेडिंग कैसे क्रिएट करनी है? स्पेस इन इज मैंडेटरी, स्पेस हैश और इसके बीच में, तभी बनेगी। क्लियर हुआ? मार्कडाउन पे सेलेक्ट करना है, कोड पे जाके मार्कडाउन पे, और जस्ट सिंपल रन करना है शिफ्ट एंटर से। आपको करके देखो और मुझे बताओ अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको यहाँ तक, बताइए। इतना हुआ आप लोगों का? हो गया इतना? सबका हो गया इतना? ठीक है, अब आपको हेडिंग क्रिएट करने का एक शॉर्टकट भी बताता हूँ मैं आपको। देखो अच्छा, कभी कभार आपसे एक प्रॉब्लम और होगी, आप जो आप देखोगे, सपोज आप लिख रहे हो प्रिंट, समझना मैंने लिखा हेलो, ठीक है। अब आपने प्रिंट हेलो किया और अपने आप प्रोग्राम को क्या किया आपने, रन। जैसे आप प्रोग्राम रन करोगे तो प्रिंट होगा ही नहीं, आप जब प्रोग्राम को रन करें प्रिंट ही नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली में जो आपका सेल है, ये जो सेल किस पे सिलेक्ट हो रखा है, तो इसको बाद में लाके हमें किस पे लाना है, कोड पे, तभी होगा ये। कभी कभार ये गलती से मार्कडाउन पे सिलेक्ट रह जाता है, और जब प्रोग्राम रन करते तो आपका प्रोग्राम का आउटपुट आता नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम है किस पे सिलेक्ट हो गया था, मैंने कोड पे लेके आया। अब आप रन कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो नहीं तो आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ इस चीज़ का, हेडिंग क्रिएट करने का या फिर कोड विंडो पे वापस लाने का। आप क्या करोगे, मैंने क्या किया, हैश लिखा, जो भी हेडिंग बनानी है, मैंने बोल दिया कुछ भी XYZ, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे, ऊपर जाते थे, मार्कडाउन सेलेक्ट करते थे, हेडिंग क्रिएट कर देते थे। पर अब मैंने क्या किया, बाहर क्लिक किया, M प्रेस किया, M, और सिंपल रन कर दिया, तो मेरी हेडिंग क्रिएट हो गई। इसको कोड विंडो पे आना है, कोड विंडो पे बाहर क्लिक करूँगा, Y, अभी देखो मार्कडाउन पे सेलेक्ट है, जैसे Y सेलेक्ट करूँगा ऊपर देखना कोड हो जाएगा। M प्रेस किया, सॉरी M प्रेस किया तो मार्कडाउन हो जाएगा, देखना। Y प्रेस किया, कोड, M से मार्कडाउन, Y से कोड। क्लियर हुआ? तो आप इस तरह से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से ये दोनों भी परफॉर्म करके देखो, फिर मैं आप, हाँ देखो, हमें क्या करना है कि जैसे अगर हमें कोई भी हेडिंग क्रिएट करनी है, सिंपल हैश लगाएंगे और कुछ भी लिख दिया मैंने, जो भी है, ठीक है। बाहर क्लिक किया, क्या प्रेस किया, M, क्या प्रेस किया मैंने, M,
रन किया, कोड विंडो पे सिलेक्ट हो गया आपका ये। मुझे दोबारा से इसको किस पे लाना है, कोड विंडो पे, मार्कडाउन पे सिलेक्ट है सेल, मैंने क्या किया, वाई। क्लियर हुआ? वाई से आप कोड विंडो पे आ जाओगे जहाँ पे आपका प्रोग्राम रन होता है। एम से आप उसको हेडिंग क्रिएट करवा सकते हो। जल्दी से इतना परफॉर्म करके देखो, और कोई इशू आता है तो मुझे बताओ, फिर पढ़ते हैं कुछ डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं आपके। यस, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? कोई डाउट यहाँ तक किसी को, अभी तक के पार्ट में? यस, आशी, दीक्षा, हैरिस, प्रेरणा, सुखेंद्र? नो सर। ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो पाइथन के अंदर कुछ बेसिक डेटा टाइप होने को, काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हैं। कुछ कह रहे थे आप? हाँ हाँ, जूम इन जूम आउट तो नॉर्मल हो जाएगा। देखो, कंट्रोल पकड़ो, ये स्क्रॉल करना है, मतलब सिंपल बोले तो आपको ब्राउज़र को ही करना है, जूम इन जूम आउट ऐसे, ठीक है। हाँ, तो अब डेटा टाइप्स की बात करते हैं। पाइथन में एक होता है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं पाइथन में? इंटीजर को जो रिप्रेजेंटेशन है पाइथन में INT से होता है, रिप्रेजेंटेशन। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव टू नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव टू नेगेटिव नंबर्स। जैसे मैंने लिखा लेट्स से 10 भी मेरा क्या इंटीजर, मैं लिखा माइनस का 60, ये भी क्या मेरा इंटीजर। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट को रिप्रेजेंट करते हो आप FLOAT से। फ्लोट को क्या बोलते हैं आपके? फ्लोट ऑल डेसिमल नंबर्स आर माय फ्लोट। फ्लोट क्या होंगे? ऑल डेसिमल नंबर्स आपके क्या होंगे? फ्लोट। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका ये? जैसे मैंने लिखा 30.0, या मैं बोलूँ 100.0 या 100.4 कर लेते हैं, ये भी क्या मेरा फ्लोट है। या फिर माइनस का 12.8, ये सब क्या आपके इंटीजर। अच्छा, ये माइनस का 12.8 क्या इंटीजर है, फ्लोट है? फ्लोट है, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो डेसिमल में हो सकते हैं, तो क्या होगा आपका ये फ्लोट। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हो आप STR से। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? STR। स्ट्रिंग क्या होती है? ऑल या फिर एनीथिंग, सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताओ स्ट्रिंग, एनीथिंग दैट आर इन कोटेशन ऑलवेज बी माई स्ट्रिंग। जो भी चीज़ आपकी कोटेशन में होगी वो क्या होगी? आपकी स्ट्रिंग होगी। जैसे कोटेशन में मैंने लिखा लेट्स से ABC 1 2 3, ये भी क्या है? स्ट्रिंग है। मैंने कोटेशन में लिखा कुछ ये
ये भी क्या है मेरी, मतलब कोटेशन के अंदर आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो वो सब क्या है आपकी स्ट्रिंग है। क्लियर हुआ? फिर आते हैं एक, सर हाँ सिंगल और डबल दोनों हो सकता है हाँ, ये कोटेशन? सिंगल और डबल कोई भी लगा सकते हो, पर ऐसा मत तो करना कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो सिंगल से, क्लोज कर रहे हो डबल पे, गलत हो जाएगा। जिस कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हो उसी से ही आपको क्लोज करना है उसको। तो ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं बुलियन पर। बुलियन क्या होते हैं आपके, बूल। बुलियन क्या होते हैं आपके, बूल, जिसमें आते हैं आपके ट्रू और फॉल्स। बुलियन क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स आपके। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इन सबको मैं कमेंट डाउन कर, अच्छा आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो कैसे करोगे, जो भी चीज़ आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है उसको सेलेक्ट करो। जो भी पार्ट आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, और प्रेस करेंगे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश है सब कुछ एक साथ कमेंट, और अगेन करोगे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश तो अनकमेंट, अगेन प्रेस किया तो कमेंट। बोलिए क्लियर हुआ? कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से आपका कमेंट हो जाएगा, एंड कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अगेन प्रेस करोगे तो अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब और चीज़ों को देखते हैं। जैसे a इक्वल 10 लिखा, इस लाइन का मतलब क्या है, 10 एक वैल्यू है जो कि a नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो रही है। तो अगर मैं लिखूँ प्रिंट a, तो अभी जो ये प्रिंट कर रहा है थोड़ा सा बोरिंग फॉर्म में प्रिंट कर रहा है, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा प्रॉपर मैनर में प्रिंट कराए। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा, द वैल्यू ऑफ a इज कॉमा दिस। रन किया तो क्या प्रिंट हो रहा है, द वैल्यू ऑफ a इज 10। किस तरह से करेंगे देखिए, प्रिंट हमने क्या सीखा है, प्रिंट फंक्शन के अंदर कोटेशन में कुछ भी लिखोगे वो चीज़ आपकी एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट होगी। फिर मैंने क्या लिखा है, ए क्या है आपका वेरिएबल, इसमें क्या शो है 10, 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ में आया? ए के अंदर क्या था 10, 10 प्रिंट। अभी होता है इस कॉमा का काम, क्या काम है हमारा, इस कॉमा का इन जनरल, हाँ दोनों को राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर सिंपलर बोले देखो कॉमा का मतलब करो, इंग्लिश में भी हम कॉमा यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में कॉमा का यूज़ क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये कुछ वर्ड लिख दिया मैंने। अब ये मुझे नहीं पता है मैं लिखा क्या है एग्जैक्टली, बट हाँ अगर मैं इनके बीच में मैं कॉमा लगा दूं तो ये क्या बताएगा कि सैतपा एक अलग वर्ड है, दीपांशु एक अलग वर्ड है, और ये एक अलग वर्ड है। तो दो वर्ड्स को आपस में अलग करने का काम कौन कर रहा है, ये आपका कॉमा। तो ये बता रहा है ये एक वेरिएबल है, और ये वाला कोटेशन वाला पार्ट क्या है, एक स्ट्रिंग है। इन दोनों को आपस में अलग करके रख रहा है ये। बोलिए क्लियर हुआ ये चीज़? यस सर। ठीक है, अब बात करें डेटा टाइप्स के बारे में। जैसे मैं लिखा z इक्वल टू 5, तो z के अंदर कौन सा डेटा टाइप स्टोर है बता सकते हो आप मुझे, किस टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर रहा है z? इंटीजर। इंटीजर। चलिए ये तो मुझे आपने बता दिया। अब यही सेम चीज़ मुझे पाइथन से भी पूछना है कि मुझे पाइथन बताए कि कौन सा डेटा टाइप स्टोर है z के अंदर। तो ये कैसे करेंगे, हमने क्या सीखा था पाइथन का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्रामिंग, जैसा आपको टास्क की वैसा आपको चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी। अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करानी है आपके पास क्या प्रिंट फंक्शन, अगर आपको किसी चीज़ का टाइप चेक करना है तो आपके पास क्या होगा, टाइप फंक्शन। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ब्रैकेट से, पैरेंथेसिस से। किसका टाइप चेक करना है, z का। मैंने इसको क्या कर लिया, डिस्प्ले करा लिया प्रिंट फंक्शन से। तो क्या आ रहा है इसका टाइप, इंट। अब देखो क्लास जो आ रहा है अभी इसको आप इग्नोर मारो, आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे ऊप्स का, तब इस पर दिमाग लगाएंगे। अभी बिल्कुल इग्नोर करेंगे क्लास का मतलब क्या है, हम फोकस करेंगे इस पे, इंटीजर पे। क्लियर हुआ क्या आ रहा है, इंट। समझ आया? अब मैंने एक और लिखा कि सपोज s इक्वल टू
8.0 कौन 8.9 कौन सा डेटा टाइप स्टोर कर रहा है ये? एस स्ट्रिंग। डेसिमल है तो क्या डेसिमल है तो फ्लोट नहीं होगा। कोटेशन इज मैंडेटरी, तो टाइप लिखा, एस लिखा और चेक किया क्या आ रहा है, इसका स्ट्रिंग आ रहा है। बताइए क्लियर है आप लोगों को? इतना कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी अभी तक के पास में? क्लियर? यस सर। ओके, फिर मैंने क्या लिखा, डी इक्वल टू सपोज 8.0 कौन सा डेटा टाइप स्टोर है इसमें? फ्लोट। टाइप चेक करें, ऑफ डी प्रिंट किया, ऑफ डी क्या आ रहा है? फ्लोट। अब क्वेश्चन आता है ये डेटा टाइप चेक कर क्यों रहे हैं? ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू क्या है। अब देखो डेटा टाइप हमें चेक करने की नीड क्या है। देखो सपोज मैं आपके सामने लिखूं x इक्वल 10, y इक्वल टू कोटेशन का 10 एंड मैं प्रिंट करूं आप लोगों के सामने प्रिंट x प्रिंट y। अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखो तो इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, दोनों वैल्यूज तो सेम है पर दोनों तो डिफरेंट है। एक आपकी स्ट्रिंग की और एक आपके इंटीजर की है। अब ये नहीं पता कौन सी स्ट्रिंग की है कौन सी इंटीजर की है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू के सामने उसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं कि टाइप ऑफ x और टाइप ऑफ y, टाइप ऑफ y। तो ये क्या कर रहा है कि जो x है वो उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, और y और जो ये वाला 10 है ये किसका है? स्ट्रिंग का। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है ये डेटा टाइप। ये मुझे बता रहे हैं इंटीजर का है, ये किसका है? स्ट्रिंग का है। बोलिए क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा प्रॉपर मैनर में प्रिंट करा लेते हैं कि लाइक द डेटा टाइप ऑफ z इज कॉमा टाइप ऑफ z। अब देखिए इस तरह से कैसे प्रिंट हो गया। देखो हमने क्या सीखा था कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कोटेशन में कुछ भी लिखोगे वो चीज़ आपकी एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट होगी। एंड देन z के अंदर क्या स्टोर था? 5, तो 5 प्रिंट हो गया। देन कोटेशन के अंदर क्या लिखा है? इज, तो क्या आ गया? इज। फिर टाइप ऑफ z, टाइप ऑफ z का आंसर क्या होगा? इंटीजर। बोलिए क्लियर हुआ? ये लाइन समझ में आया सबको? ठीक है, यस सर। इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ। हो गया आप लोगों का इतना? तो मैं आपको कुछ 2-3 वेरिएबल्स दे रहा हूँ, इनके डेटा टाइप चेक करके बताइए आप लोग क्या आ रहा है इनका। एक बार z लिया मैंने सपोज, ये इसका टाइप चेक करना है, और आप कर लो इसका। इन दोनों का डेटा टाइप चेक करके दिखाइए प्रॉपर मैनर में, लाइक द डेटा टाइप ऑफ जो भी हो वैल्यू वो आना चाहिए प्रॉपर मैनर में लिखा हुआ। करके दिखाइए इसका डेटा टाइप चेक। सर इस पहले का बूल, हाँ प्रॉपर मैनर में चेक किया आपने था, लाइक द डेटा टाइप ऑफ फॉल्स इज बुलियन। हाँ प्रिंट और ब्रैकेट्स के अंदर टाइप ऑफ z। या राइट। हो गया? यस सर। ठीक है, देखो जिसका नहीं हुआ वो एक बार देखें। देखिए प्रिंट करेंगे द डेटा टाइप ऑफ, किसका चेक करना है? z का, इज कॉमा टाइप ऑफ z। रन किया तो उसी महीने में प्रिंट हो रहा है जैसा मुझे चाहिए। इतना पार्ट कोटेशन में, प्रिंट में तो एग्जैक्टली आ जाएगा। z के अंदर क्या स्टोर है? फॉल्स, प्रिंट कर दिया।
फिर इज कोटेशन में है तो इज आ जाएगा, और इसका आंसर क्या है आपके पास, बुलियन। सेम फॉर दिस, कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली लिखना है, बस जहाँ पे मैं z लिख रहा हूँ वहाँ मुझे क्या रखना है, s। बताइए क्लियर हुआ? हाँ देखो मैंने क्या किया, जो भी चीज़ कोटेशन में है वो एग्जैक्टली वैसे ही लिखा, प्रिंट हो गया। z के अंदर क्या स्टोर था, फॉल्स। इज क्या आ रहा है, ये टाइप क्या आ रहा है, बूल। क्लियर हुआ? यस ऑनलाइन बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट किसी पार्ट में? नो सर। नो सर। ओके देन ठीक है। अब देखो ये इसको आपको सेव कैसे करना है, ये जो आपने जितना भी पूरा काम किया, जैसे यहाँ पे क्या लिखा रहा है 1 आवर अगो, मतलब ये बता रहा है कि जो नोटबुक है 1 घंटे पहले सेव हुई थी। तो सेव करने के लिए सिंपल कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा 1 आवर की, अगर देखना क्या लिखा आ जाएगा, फ्यू सेकेंड अगो। नाउ अब आ जाएगा 2-3 सेकेंड अगो, अभी आपकी सेव हो गई। अब इस नोटबुक को रीनेम कैसे करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इस नोटबुक का जो नेम होता है वो क्या होता है, अनटाइटल। ठीक है, तो इसको हम कैसे रीनेम करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो जब भी आप रीनेम करो ना, इसके इस नेम के कुछ मत करना, जो एक्सटेंशन है .ipynb इसको कभी मत करना, सिर्फ इतने पार्ट को आपको रीनेम करना है। डॉट और ipynb को कुछ भी मत करना। अभी हम सीख रहे हैं पाइथन के कुछ बेसिक्स के बारे में, तो बेसिक्स के नाम से मैंने नोटबुक को रीनेम कर लिया, तो बेसिक के नाम से मेरी नोटबुक हो गई है। बोलिए क्लियर हुआ किस तरह से रीनेम करना है? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, नेक्स्ट वीक। ओके, तो कोई क्वेश्चन है अभी तक के पार्ट में तो आप पूछ सकते हो। यस क्या, हाँ ये मैं पूरा आपको देखो मैं अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आपको पूरा इंटायर थिंग। देखिए क्या, हाँ नोटबुक, देखो मैं क्या करूँगा, ये वाली जो पूरी इंटायर नोटबुक है ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आप लोगों को। इसको ओपन कैसे करना है आप लोगों को, कि जुपिटर ओपन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होगा अपलोड का, उस पर क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपने ये नोटबुक डाउनलोड किया, जहाँ भी आपकी नोटबुक डाउनलोड है, अब वहाँ पे उसको अपलोड कर दोगे। जैसे जो भी आपने नोटबुक डाउनलोड की होगी व्हाट्सएप से, जैसे यहाँ पे किया, क्लिक किया, आपकी अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके देन ठीक है। फिर कोई क्वेश्चन आप लोगों के अभी तक के पार्ट में? ठीक है, मिलते हैं मंडे को। ओके देन बाय।